किसान भाइयों नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं फार्मिंग विथ विनय यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, मैं विनय शर्मा एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि किसान भाइयों आप सबको पता है कि मोथा घास धान में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगती है और यदि मोथा घास का शुरुआती दौर में ही नियंत्रण ना किया गया तो यह हमारे धान की 50% तक पैदावार कम कर सकती है। किसान भाइयों, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि इस धान के खेत में कम से कम आधे खेत में तो मोथा घास का इस प्रकार प्रकोप बढ़ गया है कि इसकी 50% पैदावार तो ऐसे ही ख़त्म हो चुकी है। तो जब हमारे किसान भाइयों के खेत में ज़्यादा मोथा घास दिखाई देने लगती है तो हमारे किसान भाई दवाओं को लाकर गलत तरीके से अपने खेतों में स्प्रे कर देते हैं, जिससे उनके धान की जो है बढ़वार रुक जाती है तथा इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, आज हम आप सबको एक ऐसे स्प्रे के बारे में बताने वाले हैं जिसका स्प्रे करने से आपके धान की जो मोथा घास है उसका तो सफाया होगा ही, साथ में आपके धान की जो फसल है उसमें ज़्यादा कल्ले बनेंगे और साथ में वो ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगी, वो बढ़वार भी करेगी और साथ में आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी। तो यह है चौंकाने वाली बात। तो किसान भाइयों, सच में मैं आपको कुछ ऐसे ही स्प्रे बताने वाला हूं जिनका प्रयोग आपने कभी नहीं किया होगा और आपने ऐसी यूट्यूब पर कभी वीडियो भी नहीं देखी होगी। तो किसान भाइयों, यदि आप इन दो स्प्रे का प्रयोग अपने खेत में करेंगे तो आप चौंक जाएंगे और यही कहेंगे कि वाह क्या बात बता दी। तो किसान भाई, चलिए आपको मोथा घास ख़त्म करने के लिए स्प्रे को बताते हैं। तो किसान भाइयों, मोथा घास ख़त्म करने का जो स्प्रे है उसमें आपको कौन सी दवाई लेनी है, तो उसमें आपको सिंपल सी आपको 2,4-डी अमीनो एसिड 58% SL इस टेक्निकल को लेना है। आपको जूरा या किसी अन्य कंपनी की जो दवाइयाँ हैं इसको आपको लेनी है, जिसमें आपको 2,4-डी अमीनो एसिड 58% SL मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको 400 से 500 ml 2,4-डी लेकर अपने धान में इसका स्प्रे कर देना है। ध्यान रहे, स्प्रे करते समय आपके खेत में नमी होना आवश्यक है तथा स्प्रे करते समय आपको इसमें चिपको या स्टिकर मिला लेना अनिवार्य है। तो किसान भाइयों, इसका स्प्रे करने के बाद आपके फसल में आपको 3 से 4 दिन बाद आप अपने फसल को पानी से सिंचाई कर दीजिए और सिंचाई करने के बाद मान लीजिए आप यदि आज 2,4-डी का स्प्रे अपने धान की फसल में करते हैं तो इसके 1 हफ्ता बाद आपको अपने धान की फसल में NPK 19-19-19 तथा सागरिका का स्प्रे भी करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आपको NPK 19-19 की मात्रा 1 किलो तथा इसके साथ में सागरिका 250 ml ले लेना है और आपको इन दोनों को आपस में मिला लेना है। और यदि आपके खेत में यूरिया यानी नाइट्रोजन की कमी लगती है तो आप इस घोल में 1 किलो यूरिया भी मिला सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन तीनों को आपको मिलाकर अपने धान की फसल में इसका स्प्रे कर देना है। पानी की मात्रा की यदि बात की जाए तो आपको पानी की मात्रा 180 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। तो किसान भाइयों, आपको 1 हफ्ते के बाद इस दवा का स्प्रे भी अपने धान की फसल में कर देना है। इस दवा का स्प्रे करने के बाद आप 1 हफ्ते बाद जिसका रिजल्ट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आपके धान का तो जो मोथा घास था वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है तथा आपके धान की फसल में बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्ले बनाए हैं तथा आपके धान की फसल हरी भरी भी हो जाती है, साथ में आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करना और बढ़वार करना शुरू कर देती है। तो किसान भाइयों, यह जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।